संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश दुनिया तथा अपराध और अपराधी सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। कर्म सिद्धि समाचार, एक सोच। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मनमीत सिंह है। मैं तो आर्मी में नौकरी कर रहा हूँ। पिछले 12 साल हो गए मुझे लगातार नौकरी करते हुए। जब भी मैं घर पे आ रहा हूँ पिछले 2 साल से बहुत प्रॉब्लम आ रही है घर में, क्योंकि जो मेरी फैमिली है वो मेरे माँ और बाप को देख नहीं सकती और उनकी सेवा भी नहीं कर पा रही है। मेरा बाप यहाँ पर रहता नहीं है, फादर मेरे यहाँ रहते नहीं है। मेरी माँ है, तो माँ को ना उसने कभी खाना दिया पिछले 2 साल से और ना उसके कपड़े धोए। तो इसको देखते हुए मैं उसको कई बार बोला भी कि ये क्या कर रही है, लेकिन कोई समझ में नहीं आया। लास्ट अभी ऑप्शन ये है कि मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता। आखिर मामला क्या है जो आप रहना नहीं चाहते, और रहना नहीं चाहते आप देश की सेवा कर रहे हैं, फौज की नौकरी कर मामला रहे हैं। ये है कि अगर जो मेरी माँ को नहीं सेवा कर सकता तो मैं फिर उसको कैसे रखता हूँ? आप बताओ। जो मेरे माँ और बाप का नहीं है तो मेरा कैसे रहेगा? सबसे पहले मेरे माँ बाप है मेरे। पहले भी कभी आपके साथ कोई हुआ घटना है, घटी है? हुआ है। आज से तकरीबन 5 साल पहले की वही घटना थी कि मेरे बाप मेरे घर पे आ रहा है मेरा फादर, तब भी वही प्रॉब्लम थी, और अभी मेरा फादर घर पे आया तभी वही प्रॉब्लम आई। तो पिताजी आपके जो घर है जहाँ माँ आपकी रहती है वहाँ आते जाते हैं या वहाँ रहते हैं कि आते नहीं? थे और इसने बंद करा दिया आना। इसने किस कारणों से बंद करा दिया, आखिर वजह क्या है? वजह यही थी कि माँ को अपने साथ में रखना, और फिर वही झगड़ा, और झगड़े की वजह से मेरा फादर मेरे घर पे नहीं आया कि ताकि इनमें झगड़ा ना हो, शांत रहें, इकट्ठे रहें। इसकी वजह से मेरा बाप मेरे घर पे नहीं आया। ये 2 साल हो गए हमको अलग होते हुए, पर जब भी अभी घर पे आया तो वही झगड़ा होता है। और अभी जब आपके पिताजी आपके घर पे आते हैं तभी तभी विवाद झगड़ा होता है। इससे पहले कोई विवाद नहीं? कोई बात नहीं हुआ कभी हमारा। क्या लड़की पक्ष के जो आपकी बहू है उसके मायके पक्ष वालों से आपको कोई दिक्कत होती है या बहुत दिक्कत है। क्या वही पूरा वो कर रहे हैं यहाँ पे आके। किस तरह का? जैसे कि अभी मैं छुट्टी आया तो उन्होंने मैं घर से बाहर निकला, मेरा आई कार्ड ले गए, घर में घुस गए, जो भी है जो सामान था पूरा तोड़ फोड़ करके निकल गए यहाँ से। और रास्ते में मेरा भी उनसे मुलाकात हुआ तो वहाँ भी उन्होंने मेरी मारपीट हुई। आपके साथ रास्ते में हुआ? रास्ते में मारपीट हुई मेरी। आखिर जो घर में हुआ, घर से क्या क्या सामान घर से मेरा सामान गया, मेरा मेन तो मेरा आई कार्ड है, जो फौज का आई कार्ड है वो मैन है मेरा। सबसे पहले तो वो लिया उसने, और मेरे ATM दोनों, और घर की जो जितनी चीज़ बची है वो सारी ले गई। पैसे 40,000 रुपये, ATM वगैरह सारे ले जाए। अच्छा, ATM से आपके कोई पैसा निकला? 45,000 रुपये मेरे खाए। ATM से 45,000? उसकी कोई डिटेल है आपके पास? हाँ, डिटेल है मेरे पास। अच्छा, तो अब आप किसी तरह से जब आपको पता चला कोई विवाद हुआ तो आखिर क्या मामला क्या? मैंने सिर्फ फ़ोन पे मेरी बात हुई थी उससे कि मैं घर पे आ रहा हूँ। हर किसी में भी मतलब फ़ोन पे तो कई हो जाती है कई बार। ऐसी बात नहीं है कि इतना मतलब उसको बड़ा इशू इसने बना दिया कि बहुत इतना बड़ा इशू नहीं था, इसने उतना बड़ा इशू बना दिया। अपने घर वालों को बुला के ये हंगामा करवाया गाँव में, तो इससे मेरे को नहीं नहीं चाहिए कैसे भी करके। मेरे माँ चाहिए मुझे पहले। आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी ने आपके मायके में अपने मायके में फ़ोन कर बुला लिया उनको। कितने लोग आए थे? ये तकरीबन आए थे 7 से 8 लोग थे। उसमें कौन कौन था? उसमें इसका फादर, इसकी मदर और इसका भाई, और 2 इसके गांव के थे, और मैं जानता नहीं उनका नाम, और भी थे 3-4 थे, उनका नाम पता नहीं मुझे। 3-4 को जानता हूँ जो थे। देखिए, एक देश का फौजी जो लगातार देश की सेवा करता है और आने वाले समय में जो नौकरी के बाद जो कुछ कम छुट्टियां मिलती हैं, उस छुट्टी में बंदा जब अपने घर आता है फौजी, तो वो ये चाहता है कि छुट्टी जब हम घर पहुँचे तो हम शांति से बैठकर परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं, मिलें, बैठें। लेकिन उम्मीद पर पानी फेर रही फौजी की पत्नी। आखिर पत्नी की मंशा क्या है? जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती, जो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकती, वो पति की कैसे होगी? आखिर इस बात का बड़ा साक्ष्य प्रमाण है। पति की जो तनख्वाह आती है, वेतन आता है, वो ATM उसी के पास है। ATM तनख्वाह आते ही जब मैसेज आता है तो वो तनख्वाह तत्काल प्रभाव से निकाल लेती है। ना ही वो माँ बाप को अपने बेटे से कुछ लेने देने का सौदा समय देती है। जब तनख्वाह आती है, जैसे ही उसको पता चलता है, तत्काल प्रभाव से उसकी तनख्वाह निकाल लेती है। ना माँ बाप को कुछ पैसे दे पाते हैं ये, ना घर में आके इन्हें शांति से सुकून की रोटी मिलती है, बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं मिलता है। आखिर जो व्यक्ति देश की सेवा में व्यस्त हो, आखिर उसकी पत्नी उसके साथ, उसके परिवार के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, आखिर वो पति किस तरह से अपने जीवन को जीने के लिए बेबस और मजबूर हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों से ये भी उम्मीद की जा सकती है कि जो भी कर्म सिद्धि समाचार के माध्यम से हमको सूचना मिली, हमें इन्होंने बुलाया और हमने इनकी बात को रखने का प्रयास किया है। जो फौजी लगातार 24 घंटे देश की सेवा में खड़ा रहने के लिए तत्पर है, आज उस फौजी की पत्नी उसके माँ बाप के साथ किस तरह की दरिंदगी करती है,
किस तरह के बर्ताव करती है, उस स्थिति को मैं सीधा दिखा रहा हूँ। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्मसिद्धि समाचार, अलीगढ़।